बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम। पाकिस्तान की मआशी हालत बेशक जितनी मर्जी ख़राब हो, लेकिन कुछ शबाशें लेने वाले बाज नहीं आ रहे और शबाशें दे भी रहे हैं। और मरीम नवाज़ ने अब इसहाक डार को डीज़ल की कीमत और पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने पर, बरकरार रखने पर शाबाश दी है और लोगों से एक बहुत बड़ा और पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा मजाक किया है। क्योंकि लोग अब ना ही बेवकूफ़ हैं और ना ही वो इतने अनपढ़ और जाहिल हैं जिनको पता नहीं है कि आप हमसे क्या मजाक कर रहे हो और कैसा मजाक कर रहे हो। तो लोग सब समझ रहे हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि इमरान खान साहब के दौर में $125 फी बैरल कीमत थी और इमरान खान साहब बेच रहे थे $150 फी लीटर। अब जी $70 फी बैरल कीमत है और डार साहब ने कीमत जो है जितनी भी बढ़ाई हुई है, बढ़ाई नहीं है, सिर्फ जो बढ़ाई गई है उसको बरकरार रखा है, कम नहीं की। दुनिया का एक असूल है ना, ये भी आए थे ना, जब ये इनका बयानिया क्या था कि हम डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, $100 लीटर बेचेंगे और डॉलर की कीमत $100 बेचेंगे, $120 की कीमत होगी, फलां हम कर देंगे, फलां कर देंगे। इनका ये बयानिया था। आज वो शबाशें दे रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि 125 पे 150 पर मिल रहा था और आज 73 है, लगभग 50-60% कम हो गया है। तो कम अज कम इमरान खान के दौर में जो था वही डीजल उसके बराबर ही दे देते, 150 पर ही दे देते, इतना तो कम करते। इन्होंने वादा भी किया था जितनी हो सकी, जितनी पीछे से महंगाई कम हुई उतना ही हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन आज तक हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें कोई रिलीफ दिख नहीं रहा, उल्टा शबाशें दिए जा रही हैं। कैसे ये अनपढ़ और जाहिल लोग हैं और इतना कुछ करने के बावजूद सारा कुछ आया है, लोगों को दिख रहा है, पीछे से कीमतें कम हो रही हैं, आप फिर भी हमारे ऊपर ये कीमतें और महंगाई डालकर एक दूसरे को शबाशें दे रहे हैं। मरीम नवाज ने शबाश दी है इसहाक डार को कि आपने डीजल और पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई तो आप बरकरार रखी है, तो शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया है भाई, डूब मरो आप। लाख लानत है आपकी सियासत पर और आपके इस काम पर। पाकिस्तान का आपने हाल क्या कर दिया है। दूसरी जानब ये मुकाबला नहीं कर पा रहा है इमरान खान साहब से, 16 पार्टियां मिलकर उसको नहीं हरा पा रही। आज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक रिपोर्ट जारी की है कि जो इलेक्शन हुए हैं, 35 इलेक्शन हुए हैं जिनमें से 27 इमरान खान साहब ने जीते हैं। लिहाजा इस वक्त इमरान खान साहब पूरी पाकिस्तान की वैध पार्टियां फेडरल जो पूरे पाकिस्तान में मकबूल हैं और इसमें नून लीग ने एक भी सीट नहीं जीती। तो ये हाल है इनका और सारी पार्टियां मिलाकर उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। उन्होंने 18.5 लाख वोट लिए हैं इन 35 इलेक्शन पर और सारी पीडीएम ने, सारी मिल मिला के सारी पार्टियों ने उनके मुखालफ जो वोट लिए हैं वो हैं 15.5 लाख। तो लाखों में फर्क है, तमाम जमातें मिलकर लाखों में फिर भी वोटों का फर्क है। तो लिहाजा उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, 75%, 2/3 से भी ज्यादा इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीते हैं और सीटें ली हैं। तो इसका इशारा देख लें कि क्या कुछ हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, बुखलाहट बढ़ती जा रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें और किस जानब जाए और क्या कुछ करें ताकि हम बच सकें। मजीद घसीटा जा रहा है क्योंकि नून लीग सोच रही है कि मजीद इक़्तिदार को घसीटते हैं, आना तो हमने फिर भी नहीं है क्योंकि 2 धड़े हो चुके हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, जान छुड़ाओ, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, पता तो है, वो भी कह रहे हैं हमें पता है कि हमने आज इलेक्शन करवाया तो कुछ ना कुछ 2, 4, 5, 10 सीटें जीत जाएंगे। अगर 10 माह वेट किया और बाद में करवाया तो एक भी नहीं जीतेंगे। हारें तो फिर भी हारेंगे, आज भी, बाद में भी हारेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके हम जमहूरियत के एक शहीद बन जाएं, जमहूरी शहीद हो जाएं, कुछ बयानियां मिल जाए ताकि कुछ भी हो जाए, इक़्तिदार को लंबा ताकि खींच सकें, 1 साल और हुकूमत कर सकें, जैसी भी हो, कुछ ना कुछ करके 1 साल और हुकूमत कर लेते हैं। चले हारना तो वैसे भी है,
तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी इस पर भी मुकम्मल नहीं काम कर सकते। और अब दो दड़े हैं। इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बताया था, वो तैयारियां कर रहे हैं अपनी इलेक्शन की। इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि रमज़ान से पहले पहले मार्च में आई थिंक हो जाएंगे इलेक्शन, तो वो भी तैयारियां कर रहे हैं। वह जमात इमरान खान साहब हैं जो सिर्फ इलेक्शन की सोच रहे हैं, वो अपनी पार्लियामेंट पार्टियां बना रहे हैं, पार्लियामेंट जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर रहे हैं, टिकट किसको देना है। और उनका बयान भी आया है, अब मैं अपने पुराने खिलाड़ी जो नजरियाती पार्टी जो शुरू से बुनियाद से हमारे साथ हैं उनको उतारूंगा, जो खिलाड़ी हैं उनको उतारूंगा और उनसे इलेक्शन लड़वाऊंगा, उनको टिकट मिलेगी। जो पुराने हैं नए वाली क़यादत को नहीं मिलेंगी, लिहाजा वो सपोर्ट करेंगे। तो इस किस्म की, क्योंकि वो वह जमहूरी पार्टी है जिसमें मुशावरत भी होती है, हर चीज़ को मैनेज किया जाता है, तो ये उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, सारी जमातें मिलकर नहीं मुकाबला कर पा रही। अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताता हूँ कि कुछ लोग, कुछ ये सारी पार्टियां मिक्स अचार जो है, ये सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं एक साजिश करने की। साजिश करके क्या कर रही हैं कि एस्टैब्लिश जो नई एस्टैब्लिशमेंट है या जनरल आसिम मुनीर है उनको इमरान खान साहब से कुछ ना कुछ करके लड़ा दिया जाए और नई इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब से लड़ना शुरू कर दे। पिछली दफ़ा जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, ऐसे ही कुछ ना कुछ हो जाए तो हमें इसमें फ़ायदा हो जाएगा, हमारा इक़्तिदार लंबा हो जाएगा। तो ये बस इक़्तिदार लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, हारना तो वैसे भी है, लेकिन कुछ ना कुछ करके इक़्तिदार लंबा हो जाए। अबसार आलम जो एक साफ़ी हैं, साफ़ी तो नहीं कहना चाहिए मुझे, पता नहीं वो किसके लिए काम कर रहे हैं, एक जमात के लिए वो काम कर रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान का कोई भी इशू वो नहीं उठाते, लेकिन कोई भी साजिशी या कोई भी ऐसा चीज़ हो, ऐसी खबर हो तो फिर बड़ी जल्दी से वो देते हैं। आसिम मुनीर लास्ट जो दिन है उसमें मिले थे सदर आरफ अलवी को, और वहाँ से एक खबर निकाली है अबसार आलम ने, फिर वो किसी और पर डालते हैं, उसकी सारी जो खबर है वो किसी और का नाम लेकर उस पर बड़ा सा उन्होंने व्लॉग कर डाला और बता डाला कि ऐसे होने वाला है, वो फलां होने वाला है। कुछ तो साफ़ी और लिफाफी ये कह रहे हैं, कुछ बिकारी दानश्वर ये कह रहे हैं कि जो तस्वीरों से आइडिया लगा रहे हैं, जो आरफ अलवी से मिले हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को वो नहीं छोड़ेंगे, फलां नहीं। क्यों भाई, क्यों, क्या करेंगे वो? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उनकी कोई दुश्मनी है? वो ये ऐसी जानबूझकर खबरें फैला रहे हैं, अब उस खबर से भाग रहे हैं। फलां कहता है मैंने फरां से सुनी, फलां कहता है मैंने अमन मीर के भाई से सुनी, वो कह रहे हैं मैं अमन मीर से सुनी। तो इसलिए ये जानबूझकर फैलाई गई थी। उधर से जो सदर हाउस है उसकी जानब से भी ये तरदीद ये आ गई है, वजाहत आ गई है कि उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। खबर ये दी गई कि मुबैना तौर पर खबर ये दी गई कि इमरान खान साहब की बात करवाने की कोशिश की सदर अलवी साहब ने, और जनरल आसिम मुनीर ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि मैं नहीं कर सकता बात, तो लिहाजा लड़ाई होगी, फलां हो गया। तो ये लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि बस कुछ ना कुछ करके कोई वो किस्सा बन जाए, कुछ ना कुछ करके वो कोई सीन ऐसा हो जाए कि सारा मीडिया जो है, जो सोशल मीडिया है इमरान खान साहब का और वैसे भी, उसका ध्यान इस तरफ हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वो बोलना शुरू कर दें। भाई क्यों बोलना कर दें शुरू? वो हमारी फौज है, हमारी फौज है, हम क्यों उस पर बोलें? हमारी पार्टी है, हमारी फौज है, हमारे पाकिस्तान है, क्यों हम कैसा करें? तो ये नहीं होगा। सारे लोग किसी की भी साजिश में ना आए। किसी के जो मीडिया पर अब खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल उसके अलग तरीका है, वो अलग हो गई हैं। वो एक मीडिया को, आपको रोल को पता चल गया होगा, आपका मीडिया रोल क्या अदा कर रहा है और कैसे कर रहा है। वो जो भी कर रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के नीचे कर रहा है, जो भी कर रहा है वो एक प्रोपेगेंडा है। मीडिया पर कोई भी कुछ चंद खबरें सच्ची आ रही हैं, कोई एक दो चैनल हैं जो ठीक गलत बयानी नहीं कर रहे, बाकी सब तोड़ मरोड़ कर खबरें पेश कर रहे हैं, धड़ाधड़ खबरें लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी जानब इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक नई साजिश बुनी है
क्योंकि ये साजिशी हैं, इन्होंने और क्या करना है, साजिश ही करनी है और कुछ नहीं, क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते। एक बंदे का मुकाबला अगर कर लेते तो वो साजिशें भी नहीं कर सकते। ये इनकी सिर्फ एक ख्वाहिश है, किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को माइनस करो, फिर जो भी हो जाए। लेकिन वो नहीं हो पाया। अब साजिश कर रहे हैं कि कुछ सहाफ़ियों को पकड़ा जाएगा लाहौर से और FIA को ये टास्क दिया गया है। जो पुराने वाली जो गंदी मछलियाँ थी वो भी साथ मिली हैं और टास्क FI को दिया गया है और ज़िम्मे लगाने की कोशिश कर रहे हैं नई इस्टेब्लिशमेंट के कि ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, हम नहीं करवा रहे। तो कुछ साफ़ियों को भी ये गिरफ्तार करें, जिसमें आरफ हमीद भट्टी साहब का भी नाम शामिल है। तो ऐसा नहीं होगा, कोई बंदा इन खबरों पर यकीन ना करे, जो भी करे जैसा भी हो, सब एक बार सुन ले और इंतज़ार कर ले चंद दिन में। ये जो भी करते हैं 2 या 3 दिन चलता है, उसके बाद एक्सपोज हो जाता है। तो वो एक्सपोज हो लेने दें, तब भी उस पर कोई बात करें। लिहाजा किसी किस्म के प्रोपेगेंडे में ना आए। और अच्छी बात है कि आप एक अच्छे शहरी और एक अच्छे पाकिस्तानी और पाकिस्तान के हक में रहें और कभी भी किसी भी प्रोपेगेंडे में ना आए। और दूसरी आपका थैंक्स करना था कि आपने एक खतूत की भरमार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसे ही आप लिखते जाएं खत, क्योंकि ये जंग ऐसे नहीं जीती जा सकती। हकीकी आज़ादी की जंग है ना, कोई भी जंग ऐसे नहीं जीती जा सकती। 2 चीज़ें उसके लिए अहम होती हैं। ऐसे हम कितने जनाजे उठाएंगे, कितने खून बहाएंगे? ना ही खून बहाने से जंग जीती जा सकती है, ना ही जनाजे उठाने से जीती जा सकती है। जीती सिर्फ हिम्मत से लड़ने की। अगर हिम्मत करोगे ना तो ये जंग जीत जाएंगे। 2 चीज़ें अहम हैं। एक तो आपका कैप्टन, आपको राह दिखाने वाला, वो हिम्मत वाला होना चाहिए, जो कि है। दूसरा, आप खुद हिम्मत वाले होने चाहिए। हर तरह के मौसम में, हर तरह की जो हालात हैं उसमें आप हिम्मत से काम लें, लड़ते रहें, खातूत लिखते रहें, जो भी होता है बोलते रहें, सवाल पूछते रहें, जो कुछ कर सकते हैं करते रहें, जब तक आप ये आज़ादी की जंग जीत नहीं जाते। जब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती, तब तक अपनी हिम्मत ना हारें, इकट्ठे रहें, यकजान रहें और हिम्मत से लड़ें। इंशाअल्लाह मंजिल करीब है, आप बहुत करीब हैं, जंग जीतने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। बस चंद कदमों का फासला है। इकट्ठे रहें, यकजान रहें और खतूत लिखते रहें, अपने भाई का इंसाफ मांगे और अपने भाई को इंसाफ दिलाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।